नमस्कार। वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर का। दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है 29 जून द हिंदू एडिटोरियल का मॉक टेस्ट। दिस मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, एनडीए, डिफेंस, सीडीएस, यूपीएससी एटसेट्रा। तो आइए बिना मौका गंवाए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी आपको क्लोजेस्ट मीनिंग बतानी है। दोस्तों, क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब होता है आपको सिनोनिम्स बताना है, सेम मीनिंग बताना है। द कमेटी कंडेम्ड द स्पूरियस मेडिसिन, कमेटी ने स्पूरियस मेडिसिन को कंडेम किया। कंडेम का मतलब होता है एक तरह से कर्ज करना, अभिशाप करना, भर्त्सना करना। कौन सी? सर्कुलेटिंग इन रूरल मार्केट, जो ग्रामीण मार्केट में सर्कुलेट की जा रही थी, बांटी जा रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्पूरियस का मतलब बताना है। स्पूरियस का मतलब होता है फाल्स। अब देखिएगा, स्पूरियस का मतलब फाल्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काउंटरफीट। जेन्यून असली होता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, जो चीजें ताकतवर होती है पोटेंट कहलाता है। और थेरेपी, थेरेपिटिक, थेरेपी से बनाया गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द रेगुलेटर। दोस्तों, रेगुलेटर मतलब होता है जो किसी नियम को बनाते हैं, नियम का पालन करते हैं। डिसाइडेड टू मैंडेट स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर, उन्होंने एक सख्त डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए सख्त नियम को मैंडेट किया। अब दोस्तों, मैंडेट का मतलब होता है यहाँ पर, वैसे तो मैंडेट मीन्स होता है आदेशित करना, कमांड करना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिक्वायर करना, जरूरत होना। और मैंडेट का एक और वैसे मीनिंग होता है कमांड, आदेश जो होता है वो भी मैंडेट कहलाता है। रिकमेंड होता है सिफारिश करना, डिले देर करना, रिजेक्ट निरस्त कर देना। द कमेटी सॉट टू फोर्टिफाई द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यानी कमेटी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के द्वारा, नियमों के द्वारा फोर्टिफाई करना चाहती है। दोस्तों, फोर्टिफाई वर्ब है जिसका मतलब होता है मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथन। वीकेंड इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कमजोर बना देना, इसका अपोजिट हो जाएगा। रिप्लेस किसी की जगह पर रख देना। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना। अगला क्वेश्चन आपका है द रिपोर्ट एक्सपोज्ड सेवरल, एक्सपोज का मतलब होता है रिवील करना। इन द इम्प्लीमेंटेशन सेवरल लकून, अब आपको यहाँ पर लकून का मतलब बताना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग सेफ्टी नॉर्म्स, ड्रग सेफ्टी नॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन में। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है लकून, लकून का मतलब होता है गैप। इंप्रूवमेंट सुधार होता है, आर्गुमेंट बहस होती है, रिकॉर्ड करना होता है। द एडिटोरियल क्रिटिसाइज द कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड, एडिटोरियल ने कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड ऑफ सम रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी जो नियम का फॉलो करने वाले, नियम बनवाने वाले जो अथॉरिटी हैं, उनके जो कॉम्प्लेसेंट रवैया था, उसकी आलोचना की। दोस्तों, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। अगला वर्ड आपका है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट, चौकन्ना। एग्रेसिव, गुस्से में रहने वाला। और इनोवेटिव होता है नया, इनोवेटिव कहलाता है। न्यू होता है इनोवेटिव। आगे आपको अपोजिट बताने हैं। पहला वर्ड आपका स्ट्रिंजेंट, मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सख्त।
अपोजिट हो जाएगा लीनियंट। रिगोरस सख्त होता है, सेवियर सख्त होता है, एग्जैक्टिंग डिमांड करने वाला। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, अपोजिट हो जाता है इसका ओपेक। और एक वर्ड और होता है दोस्तों, एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। जो अर्ध पारदर्शी चीजें होती हैं वो कहलाता है ट्रांसलूसेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट। क्लियर स्पष्ट होता है, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, और लूसिड होता है क्लियर स्पष्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग। अगर कोई रोबस्ट है, स्ट्रांग कहलाता है, हेल्दी कहलाता है। विगोरस भी स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल भी स्ट्रांग होता है, रेजिलियंट भी होता है। अपोजिट रहेगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है जो इंसान वीक होता है, कमजोर होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है लेसन। मिटिगेट का मतलब होता है अलेविएट करना, मिनिमाइज करना, एब्रिज करना, शॉर्टन करना, कर्टेल करना, क्लिप करना, ये सब से मीनिंग होते हैं छोटा करना या रिड्यूस करना, लेसन करना, ईज करना, ये सब से मीनिंग है। और अपोजिट जाएगा इंटेंसिफाई करना, बढ़ाना। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है दोस्तों वर्ब। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान, सेंसिबल, समझदार, कॉशियस, अलर्ट, केयरफुल। अपोजिट रहेगा रेकलेस। रेकलेस होता है लापरवाह कहलाता है या केयरलेस कहलाता है। इडियम्स बताने हैं। आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स, यानी कि रिपीटेड वार्निंग के बाद अथॉरिटी ने अंत में क्रैक डाउन ऑन काउंटरफीट ड्रग सप्लायर, यानी कि नकली ड्रग सप्लायर के ऊपर क्रैक डाउन कर दिया। तो दोस्तों आपको क्रैक डाउन का मतलब बताना होता है। क्रैक डाउन मतलब होता है टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट, किसी के खिलाफ सख्त एक्शन ले लेना। द रेगुलेटर डिसाइडेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब देखिए आप इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी किसी भी पत्थर को अनटर्न ना छोड़ना। मतलब होता है हर भरसक प्रयास कर लेना, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। द फार्मास्यूटिकल कंपनी ट्राई टू पास द बक। बच्चों एक गेम भी होता है पास द बक, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जो हम अपने दूसरों को पास करते हैं और जिसके पास वो बक जाता है वो उस चीज का गिल्टी हो जाता है। मतलब होता है, इसका मतलब हो जाता है ब्लेम किसी और पर शिफ्ट करना, शिफ्ट द ब्लेम। द गवर्नमेंट कांट टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई होता है मतलब अपनी आंख को अंधा बना लेना पब्लिक हेल्थ कंसर्न पर। मतलब होता है किसी चीज को जानबूझ के टाल देना, इग्नोर डेलिबरेटली। द एजेंसी एक्टेड स्विफ्टली, तेजी से उसने काम किया क्योंकि काउंटरफीट मेडिसिन जो नकली दवाइयां थी वाज वो बहुत टिकिंग टाइम बम, यानी वो इशू टिकिंग टाइम बम। अब देखिए टिकिंग टाइम बम क्या था, देखा होगा जब बम जो टाइमर वाले होते हैं जब फटने वाला होता है तो टिक 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 करता है, मतलब वो फटने वाला होता है। मतलब सीरियस डेंजर लाइक टू वर्सन, यानी बहुत खतरनाक समय आने वाला है। दोस्तों अब आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A medicine that is made to imitate another illegally and deceptively, यानी वह दवा जो किसी असली दवा की नकल करके बनाई जाती है वो काउंटरफीट कहलाती है। जेनरिक मतलब होता है जिस दवा में किसी कंपनी का नाम ना हो। और एलेक्सियर होता है एक तरह से अमृत। क्या कहलाता है, ये अमृत कहलाता है, नेक्टर कहलाता है। पर्सन हु हैज द लीगल अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट एंड इन्फोर्स कंप्लायंस, जो किसी पर किसी कानून को लागू करवाता है
वो रेगुलेटर कहलाता है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज रादर देन ट्रीटिंग देम, यानी बीमारी को ट्रीट करने के बजाय रोकना, इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? प्रोफिलैक्सिस। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी कार्य को मना कर देना, आलोचना करना, सेंस्योर कहलाता है। दोस्तों सेंस्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। कमेंडेशन का मतलब होता है प्रेज करना। सिटेशन मतलब होता है कहना से, और इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर चार्ज लगा देना। अ सिस्टम ऑफ रूल्स डिजाइन टू कंट्रोल एक्टिविटी, यानी कि किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम रेगुलेशन कहलाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी है, जिस पार्ट में एरर होती है वो आपका आंसर होता है। द कमेटी हैज रिकमेंडेड दैट एवरी मैन्युफैक्चरर फॉलोज स्ट्रिक्टर क्वालिटी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपका एक रूल है कि अगर वर्ब हमारी रिकमेंड आती है, ठीक है, या कमांड आती है, ऐसी वर्ब जो होता है ये हमारा सेंटेंस सबजंक्टिव मोड में होता है। मतलब होता है कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पर फॉलोज नहीं होगा, फॉलो हो जाएगा आंसर सी। नाइदर द रेगुलेटर्स नॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब दोस्तों जब भी हमारे दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा नीरेस्ट को देखती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, यहाँ पर वर नहीं होगा, वाज होगा। आंसर हो जाएगा बी। द रिपोर्ट नॉट ओनली एक्सपोज सीरियस deficiencies but also suggested how they can be rectified। अब देखिए एक्सपोज पास्ट का है तो सजेस्टेड पास्ट का है तो आगे का वर्ब भी पास्ट आएगा, यहाँ पर कैन नहीं होगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, अगला एवरी वन ऑफ द सैंपल्स वर्ब, जब भी सब्जेक्ट में एवरी आता है प्रत्येक एक की बात करता है तो वर्ब आपका सिंगुलर लगाएंगे, वाज हो जाएगा। आंसर बी। नो सूनर हैड द नोटिफिकेशन बीन इशूड, जैसे नोटिफिकेशन इशू किया गया वैन, रख लीजिएगा नो सूनर के साथ कभी भी वैन नहीं आता है, दोस्तों दैन आता है। आंसर बी। द गवर्नमेंट इंसिस्टेड, दोस्तों याद रखिएगा इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन आता है, फॉर नहीं आता है, इंसिस्टेड ऑन इंट्रोड्यूशन हो जाएगा। आंसर ए। द रेगुलेटर एक्टेड स्विफ्टली डिस्पाइट ऑफ, याद रखिएगा बच्चों डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है क्योंकि डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। आंसर हो जाएगा ए, ऑफ नहीं आएगा। द रिवाइज पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ फार रीचिंग अफेक्ट, दोस्तों यहाँ पर अफेक्ट नहीं, अफेक्ट वर्ब है यानी असर की बात हो रही है, नाउन आएगा तो हैव ए फार रीचिंग इफेक्ट। आंसर ए। द कमेटी रिकमेंडेड दैट एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर देखिए रिकमेंड आ गया, रिकमेंड आने पर आपका ये सबजंक्टिव मूड बन जाता है और आपको बताया गया है कि अगर कहीं पर रिकमेंड आ जाए, ठीक है, अगर आपका सजेस्ट आ जाए, रिक्वायर आ जाए, डिमांड आ जाए, तो ये वर्ब सबजंक्टिव मूड होता है, आगे की वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर मेंटेंस नहीं होगा, मेंटेन हो जाएगा क्योंकि कमांड रिकमेंड आया हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द एडिटोरियल आर्ग्यूड दैट, उसने आर्ग्यू किया कि पब्लिक ट्रस्ट कैन बी रीस्टोर्ड ओनली इफ रेगुलेटर्स एक्ट ट्रांसपेरेंटली एंड डिसाइसिवली। अब देखिए एडिटोरियल आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू किया कि पब्लिक ट्रस्ट कैन बी, कि पब्लिक ट्रस्ट को
कैन बी रिस्टोर किया जा सकता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका आर्ग्यूड पास्ट का है, ठीक है, तो आगे का वर्ब भी पास्ट आएगा, तो यहाँ पर कैन नहीं होगा, कुड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड में। अगला है रीडिंग कॉम्प्रेंशन है। काउंटरफीट मेडिसिन नकली दवाएं आर नो लॉन्गर मेयरली अ लॉ इन्फोर्समेंट इशू, अब ये कानून का विषय नहीं बचा है, दे हैव बिकम अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज, ये स्वास्थ्य का मुद्दा बन चुके हैं, चुनौती बन चुके हैं। रिकॉग्नाइजिंग इसको जान करके रेगुलेटर्स जो नियम बनाने वाले हैं हैव इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर कंप्लायंस, इन्होंने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। एक्सपेंडेड प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल और प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल को बताया है, एंड स्ट्रेंथेंड सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग को मजबूती दी है। ये फिर भी रेगुलेशन अलोन कैन नॉट, ये नियम जो है इरेडिकेट द मैनेस, इस समस्या को दूर नहीं कर सकते। मैनेस में समस्या, इफेक्टिव इन्फॉर्मेंस, प्रभावी ढंग से जो रूल को लागू करना है रिक्वायर्स, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, तकनीकी की जरूरत पड़ती है। टाइमली इंस्पेक्शन, बीच बीच में जांच करनी पड़ेगी। कोऑपरेशन अमंग मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर एंड फार्मासिस्ट क्रिएट इन और इन इसके पर मैन्युफैक्चर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फार्मासिस्ट, इसके साथ कोऑपरेशन होना चाहिए। एंड ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस, और जनता का अवेयरनेस होना चाहिए। द फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ऑपरेट्स ऑन पब्लिक ट्रस्ट पे काम करता है। एवरी काउंटरफीट ड्रग, जो नकली दवा होती है, दैट रीचेज ए पेशेंट, जो रोगियों के पास पहुंचती है, वीकेंस कॉन्फिडेंस, वो विश्वास कम करती है। नॉट ओनली इन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, उस दवा के बारे में विश्वास नहीं कम करती है, बट आल्सो इन द हेल्थ केयर सिस्टम इटसेल्फ, हेल्थ केयर सिस्टम को भी कमजोर बनाती है। इसलिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, जो नियम बनाने वाले रूल हैं, सुधारक हैं, शुड बी अकम्पनीड बाई, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी होनी चाहिए, और कंटिन्यूअस सर्विलेंस, और लगातार जांच होनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स मस्ट, और पॉलिसी मेकर को इस टाइप के बैलेंस, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी, रोगियों की सेफ्टी के लिए, और अवॉइडिंग एक्सेसिव प्रोसीजर, लेकिन और अधिक सख्त नियम भी बर्डन न बन जाए, जिस जो कि डिस्करेज जेन्यून मैन्युफैक्चरिंग, जो असली मैन्युफैक्चरिंग उनको डिस्करेज न करने लगे। अल्टीमेटली अंततोगत्वा, द सक्सेस ऑफ एनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, किसी भी नियम की जो सफलता होती है, डिपेंड्स लेस ऑन द नंबर ऑफ रूल्स, वो रूल्स पर डिपेंड नहीं करती है कि इनेक्ट रूल लगाए जाते हैं, देन ऑन द कंसिस्टेंसी, एंड डिपेंड करती है कितनी निश्चितता है, और इम्पार्शियलिटी, कितनी निष्पक्षता है, विद विच दोज रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड, जिसके साथ वो रूल लगाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सेंट्रल आइडिया, यानी पैसेज का मुख्य भाव क्या है। तो काउंटरफीट मेडिसिन कैन एलिमिनेटेड ओनली थ्रू हार्सर पनिशमेंट से, नहीं, इसकी बात नहीं करेगी। रेगुलेटरी रिफॉर्म, जो सुधार करने वाले नियम हैं, मस्ट बी सपोर्टेड बाय इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, एंड यानी उसमें इम्प्लीमेंटेशन और कोऑपरेशन चाहिए, इसी की बात करेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज काउंटरफीट जो मेडिसिन, जो नकली दवाइयां हैं, प्राइमरली अंडरमाइन, वो किसको अंडरमाइन करती हैं। इंटरनेशनल की बात हो रही है, नहीं। मेडिसिन की बात हो रही है, नहीं। गवर्नमेंट की बात हो रही है, नहीं। पब्लिक कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करती है। अगला है द आथर सजेस्ट, लेखक कहता है जो रेगुलेशन है विदाउट इन्फोर्मेंस, अगर उन पर हम इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे तो वो इफेक्टिव होंगे, सफिशिएंट होंगे, इनएडुकेट होंगे, या इकोनॉमिकल होंगे। तो दोस्तों कैसे हो जाएंगे, वो इनएडुकेट हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्स, यानी प्रभावी नियमों के लिए कौन सी चीज जरूरी नहीं है। तो टाइमली इंस्पेक्शन जरूरी है, ठीक है, और क्या जरूरी है दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जरूरी है, पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है, रिडक्शन इन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, यानी फार्मास्यूटिकल दवाइयों को बाहर भेजना बंद कर दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी।
द वर्ड इरेडिकेट मोस्ट नियरली, दोस्तों बताना है कि इरेडिकेट का मतलब क्या होता है। इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से उखाड़ के फेंक देना, एलिमिनेट कंप्लीटली, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। द टोन कैसी होगी, अब देखिए कहीं पर कोई सटायर व्यंग नहीं हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा है, घर की बातें याद नहीं हो रही, विश्लेषण किया जा रहा है, तो एनालिटिकल हो जाएगा। द ऑथर बिलीव्स, लेखक का मानना है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म जो है, ये जो नियमक सुधारक हैं, शुड बी अकम्पनीड बाय, इसके साथ क्या होना चाहिए, हाई टैक्स नहीं, इंस्पेक्शन बंद कर दिया जाए नहीं, इंपोर्ट रोक दिया जाए नहीं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अगला है स्ट्राइक ए बैलेंस, दोस्तों स्ट्राइक ए बैलेंस का मतलब क्या होता है, बहस करना नहीं, एक्सपेंडिचर खर्चे कम कर देना नहीं, चैलेंज अथॉरिटी नहीं, क्या हो जाएगा, मेंटेन एन एप्रोप्रिएट इक्विलिब्रियम, यानी कि जरूरी संतुलन बनाना। विच इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से में क्या निष्कर्ष निकलता है, दोस्तों इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, हम इससे क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलेगा, मोर लॉ ऑटोमेटिकली इंश्योर बेटर कंप्लायंस नहीं, बेटर कंप्लायंस नहीं लाते हैं, इन्फोर्समेंट क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ रेगुलेशन, इसकी भी बात, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर अपोज रेगुलेशन नहीं करा गया, पब्लिक ट्रस्ट जो है इररिलेवेंट नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है द पैसेज मोस्ट लाइकली अपीयर, पैसेज कहाँ आया होगा, देखिए बात किसकी हो रही है, पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है, तो पब्लिक पॉलिसी एडिटोरियल में आया होगा। दोस्तों सुइटेबल वर्ड भरना है, क्लोज पैसेज आपका है, तो क्या करें, द सक्सेस ऑफ एनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, किसी भी नियम का जो सफलता है, डिपेंड्स नॉट मेयरली ऑन रेगुलेशन, वो सिर्फ नियमों पर डिपेंड नहीं करती है, बट आल्सो ऑन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, बल्कि उसके प्रभावी ढंग से जो क्रियान्वयन है उस पर डिपेंड करती है। रेगुलेटर्स, अच्छे जो नियम बनाने वाले लोग हैं, मस्ट रिमेन, उनको कैसा रहना चाहिए दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन मॉनिटरिंग कंप्लायंस, यानी जो शिकायत है उसको मॉनिटर करने में, रूल लगाने में कैसा होना चाहिए, विजिलेंट, नेग्लिजेंट या इंडिफरेंट, तो बात हो रही बच्चों अलर्ट की, यानी विजिलेंट होना चाहिए। विजिलेंट मतलब होता है उनको बहुत ही अलर्ट होना चाहिए, वाइल इंश्योरिंग दैट, और ये इंश्योर करना चाहिए कि जेन्युइन बिजनेस, असली बिजनेस जो है, आर नॉट, उनको कैसे ना हो, वो बच्चे कैसे ना हो, वो उनमें कोई रुकावट ना पड़े, बाधा ना पड़े, तो क्या हो जाएगा, हिंडर्ड, हिंडर्ड ना हो, किसके द्वारा, अननेसेसरी प्रोसीजरल डिले के द्वारा। पब्लिक ट्रस्ट कैन ओनली बी, और पब्लिक जनता का जो ट्रस्ट है वो, व्हेन इन्फोर्समेंट इज इम्पार्शियल, जब नियम निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंट हो, कंसिस्टेंट हो, तो जनता का ट्रस्ट कैसा होगा, ट्रस्ट जनता का वापस लाया जा सकता है उस दवा में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रिस्टोर्ड। अगला कह रहा है मोर ओवर, इससे और अतिरिक्त क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई नई तकनीक जो है, शुड, उसको ट्रेडिशनल इंस्पेक्शन, यानी वो तो लाई जाए, लेकिन साथ साथ में जो ट्रेडिशनल इंस्पेक्शन है, मैकेनिज्म है, रादर देन रिप्लेस देम इंटायरली, यानी उसको रिप्लेस न करके उसके साथ काम करना चाहिए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसका एक पूरक होना चाहिए, यानी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। आगे कह रहा है कोलैबोरेटिव अप्रोच, और इससे मिलकर जो काम करेंगे, विल अल्टीमेटली, अंत में, द रेजिलियंस ऑफ द हेल्थ केयर इकोसिस्टम, तो क्या करेगा, उस सिस्टम को कैसा करेगा, उसको मजबूती देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन करेगा। अब बच्चों इनको बोलते हैं अरेंज, रीअरेंजमेंट कहलाता है, यानी कि आपको ये जंबल सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है, देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं, इसके बाद फिर देखना होता है कौन सा सही सीक्वेंस है। कंसिक्वेंटली, बच्चों ध्यान रखिएगा, जिसमें कंसिक्वेंटली वर्ड आ जाता है, इसका मतलब परिणाम स्वरूप, ये हमेशा लास्ट में जाता है, इसको 4 होना चाहिए। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन बिकेम नेसेसरी, सख्त नियम जरूरी हो गए। काउंटरफिट मेडिसिन जो है इंटर्ड सप्लाई चेन में प्रवेश कर गई। पब्लिक कॉन्फिडेंस हेल्थ केयर में घट गया।
वीक इन्फोर्समेंट, कमजोर नियम जो है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, अवसर लाए इलीगल ऑपरेटर्स के लिए। तो दोस्तों सही सीक्वेंस हमारा यहाँ पर बन रहा है ए। सबसे पहले डी हो जाएगा, नंबर 1 पे डी आएगा कि वीक इन्फोर्समेंट ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी लाए। फिर नंबर 2 पे बी हो जाएगा, काउंटरफीट मेडिसिन जो है दवा सप्लाई चेन में आ गई। नंबर 3 पे सी हो जाएगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस हेल्थ केयर में गिरा, और परिणाम ये हुआ कि फिर स्ट्रिक्ट नियम को जरूरी किया गया। फिर से पढ़ते हैं चारों ऑप्शन कि ट्रांसपेरेंसी इनहेंसेस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है। सिटीजन आर मोर लाइकली टू कोऑपरेट, सिटीजन कोऑपरेट करते हैं ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन के साथ। इफेक्टिव गवर्नेंस, प्रभावी सरकार जो होती है डिपेंड करती है पब्लिक कॉन्फिडेंस पर। अतः देयरफॉर, अब देखिए यहाँ पर भी देयरफॉर आ गया, इसका मतलब लास्ट होगा। अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत इंडिस्पेंसेबल हो जाती है दोस्तों। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है नेसेसरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा सीक्वेंस ए बन रहा है। सबसे पहले सी आएगा कि इफेक्टिव गवर्नेंस जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। फिर नंबर 2 पे ए हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी जो है अगर करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और इसके बाद सी हो जाएगा, बी हो जाएगा थर्ड, सिटीजन जो है मोर लाइकली टू कोऑपरेट करते हैं ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन पर। तो सही सीक्वेंस हमारा ए पड़ता है। दोस्तों अगला है इनोवेशन शुड सपोर्ट रेगुलेशन, यानी कि आविष्कार नियम को सपोर्ट करना चाहिए। डिजिटल ट्रैकिंग जो होती है वो इम्प्रूव सप्लाई चेन को इम्प्रूव करेगी। सेवरल कंट्रीज, कई देश जो हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम को। अब देखिए फिर से कंसिक्वेंटली आ गया, यानी ये हो गया चौथा। काउंटरफीट मेडिसिन बिकम, ये इजियर हो गई पहचानना, डिटेक्ट करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारा हो रहा है ए कि, सॉरी फर्स्ट हमारा हो रहा है सी कि सेवरल कंट्रीज ने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग को अडॉप्ट किया है। फिर दूसरा हो रहा है ए, इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहिए। तीसरा हो रहा है बी, डिजिटल ट्रैकिंग जो है इंप्रूव करती सप्लाई चेन को। तो सही सीक्वेंस हमारा हो जाएगा ए। अगला है द रिपोर्ट रिकमेंडेड करेक्टिव, रिपोर्ट ने करेक्टिव मेजर को रिकमेंड किया है। अथॉरिटी कंडक्ट किया एक नेशनल वाइड ऑडिट को। मल्टीपल डिफिशिएंसी, कमियां, तमाम कमियां पहचानी गई। कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स वर रिवाइज्ड, और कंप्लायंस स्टैंडर्ड को रिवाइज किया गया, शिकायत स्थिति को रिवाइज किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले आपका बी हो जाएगा, अथॉरिटी ने एक सर्वे किया, ऑडिट किया। दूसरा सी हो जाएगा कि फिर क्या हुआ, डेफिशिएंसी, कमियां पहचानी गई। फिर तीसरा ए हो जाएगा, रिपोर्ट बनाई गई और उसमें करेक्टिव मेजर को अप्लाई किया गया। और चौथा हो जाएगा, कंप्लायंस जो है जो थे उनको रूल को ढंग से लगाया गया। आंसर ए हो जाएगा। रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड, धीरे धीरे सुधारक नियम लगाए गए। स्टेक होल्डर्स एक्सप्रेस इनिशियल, उन्होंने चिंता बताई। कंसल्टेशन जो हुआ था हेल्प रिजॉल्व, उससे विरोध को रिजॉल्व किया गया। परिणाम स्वरूप, अब देखिए यहाँ पर इवेंचुअली आ गया, मतलब लास्ट ईयर। ब्रॉड कंसेंसस इमर्ज, बहुत व्यापक सहमति आई। ये तो चौथा हो गया। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला होना चाहिए हमारा बी, स्टेक होल्डर ने इनिशियल कंसर्न बताया। फिर दूसरा ए हो जाएगा, रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया गया धीरे धीरे। तीसरा सी हो जाएगा, कंसल्टेशन ने फिर रिजॉल्व किया उस ऑब्जेक्शन को। आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों आगे आपको सुइटेबल वर्ड भरने हैं मीनिंगफुल पैसेज सेंटेंस बनाने के लिए। द रेगुलेटर एक्टेड टू इंश्योर कंप्लायंस। अब देखिए एक्ट वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ये हो जाएगा स्विफ्टली। और नियम सख्त थे, ये आगे देखिए आपका कंप्लायंस नाउन है तो एडजेक्टिव आएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। रेगुलेटर एक्टेड स्विफ्टली टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। अगला, द कमेटी वाज अबाउट द इशू बिकॉज द एविडेंस वाज। अब देखिए यहां पर हमें बताना है कि कमेटी जो थी उसके इशू कैसे थे। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा आपका कह रहा है इशू जो थे वो स्केप्टिकल थे, डाउटफुल थे, क्योंकि एविडेंस जो था वो कंपेलिंग था, बाध्य किया गया था।
द प्रपोजल रिसिप्ट, अब प्रपोजल को सपोर्ट कैसा मिला दोस्तों, सपोर्ट कैसे मिला, बहुत व्यापक, तो वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिला। डिस्पाइट इनिशियल, जबकि शुरुआत में रेजिस्टेंस था, विरोध था, ये हो जाएगा। द एजेंसी इशूड गाइडलाइंस, उन्होंने गाइडलाइंस इशू की टू ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ए, कि प्रमोट ट्रांसपेरेंसी और इंश्योर अथॉरिटी। अगला है द रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू, रिफॉर्म क्या करेंगे, पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, रिस्टोर करेंगे और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को एनहेंस करेंगे। आंसर ए हो जाएगा। अब आपको बेस्ट रिप्लेसमेंट बताना है। द रेगुलेटर इज कंप्राइजिंग ऑफ, दोस्तों याद रखिए कंप्राइजिंग का प्रयोग आईनी फॉर्म नहीं करते हैं और इसके साथ ऑफ नहीं आता है, ये हो जाएगा कंप्राइजेस ऑफ। हार्डली हैड द इन्वेस्टिगेशन बिगन, इन्वेस्टिगेशन मुश्किल शुरू ही किया गया था, हार्डली का हमेशा वैन आता है, ये हो जाएगा व्हेन द वायलेशन केम लाइट। नो अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई नियामक अथॉरिटी इन द रीजन इज एज इफेक्टिव, दोस्तों एज होता है तो यहाँ पर देन नहीं होगा, एज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। द रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट, रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि एजेंसी जो है इमीडिएट करेक्टिव मेजर, उसको तुरंत एजेंसी को क्या करना चाहिए। अब देखिए रिकमेंड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव मूड है तो टेक हो जाएगा। और अगला है स्कार्सली हैड द नोटिफिकेशन बीन इशूड, स्कार्सली के साथ हमेशा वैन आता है तो आंसर हो जाएगा वैन। तो दोस्तों ये था आपका आज का द हिंदू एडिटोरियल पर आधारित मॉक टेस्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल है। और आप अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको खूब दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।